लेकिन अपने पुराने प्रश्न पर वापस आ रहा हूं, जीएसटी वाले पर। जीएसटी में लोगों को पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी, अब थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गया है। क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कहा गया था कि दुनिया भर के अलग अलग टैक्सेस हट जाएंगे, सिर्फ एक टैक्स होगा। गुड एंड सिंपल टैक्स। इसे कहा गया भाई वन नेशन वन टैक्स, सारे टैक्स हटाओ, एक टैक्स। अब हमने जब जीएसटी को बड़े ध्यान से देखा तो उसमें कितने सारे अलग अलग टैक्स रेट हैं, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। उसके बाद जो चीजें जीएसटी में नहीं है उनमें न जाने कितने सारे टैक्स है। आप कार खरीदने जाएं तो उसमें 4 मीटर से लंबी गाड़ी पर 43% टैक्स लगता है। आप अल्कोहल ले रहे हैं जो कि सेल बहुत ज्यादा है, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से बाकी कितनी सारी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उनके तो कोई टैक्स की गिनती ही नहीं है। 100 रुपए लीटर के पेट्रोल में आप 50 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो वो वन नेशन वन टैक्स जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में गायब कहां हो गया? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हो सकती थी, और मेरे हिसाब से जीएसटी में अभी भी चेंजेस होने चाहिए। इस कई चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चीज़ का एडवोकेट शुरू से रहा हूँ कि जीएसटी में जो है पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। 28% का टॉप स्लैब है, अगर आप ले आते हो तो पेट्रोल डीजल एकदम जो है सस्ता हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अलग अलग नेताओं को, इसी सरकार के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अपोजिशन के लीडर्स को पूछता हूं नेशनल चैनल्स पे कि जीएसटी में आना चाहिए कि नहीं। सभी पार्टियां जवाब देती हैं आना चाहिए, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सब मना कर देते। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, हाँ। 4 बजे से मैं जो है 5 कप कॉफी पी ली, एक बड़े नेशनल चैनल पे बैठा था कि अब होगा अब होगा अब होगा, 6:30 बज गए, कुछ नहीं हुआ। सभी नेतागण बता देते हैं कि हाँ जीएसटी में आना चाहिए। हाँ जी जिंदल साहब, आपकी बहुत अच्छी सजेशन हमने नोट कर ली है, आपने अच्छा किया, जीएसटी में लाएंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट होती नहीं है। वो इंप्लीमेंट होती नहीं है, ये दिक्कतें आती हैं। अब इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सरकार को जो है पैसा चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए। अब सरकार को टैक्स चाहिए क्योंकि सरकार के पास खजाने में पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास खजाने में पैसा होना चाहिए, लेकिन उस खजाने के पैसे को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या आप सही तरीके से एलोकेट कर रहे हो? अभी आपने जो चीज़ें बताई कि रेवड़ी कल्चर, सभी पार्टियां लगी हुई हैं, क्या वो सही तरीका है? आप उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कीजिए ना, उसमें तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा। ग्लोबल मनी को यहां लाइए, उनको सहूलतें दीजिए। मैं आप जो बात ठीक कह रहे हैं वो ठीक है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि हर चीज पर एक जैसा टैक्स, एक ही टैक्स का रेट, मान लो 5% है, 10% है, 12% है। चलिए इतने बड़े देश में इतना मुश्किल होगा कि चलिए एक रेट हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 रेट हम कर लें कि जो बहुत एसेंशियल बहुत जरूरी चीजें उन पर 5%, जो थोड़ी सी लग्जरी की तरफ जाती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स। लेकिन हमने तो इतने सारे टैक्स रेट खड़े कर दिए हैं। और आपको याद है, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी थोड़े समय पहले दिया, कि निर्मला सीतारमण पॉपकॉर्न पर 3 तरह का टैक्स समझा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि तो अभी तो आप पॉपकॉर्न पर ही एक टैक्स नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो आप पूरे देश को एक टैक्स रेट पर कहां से लेकर आएंगे? वन नेशन वन टैक्स कहां करेंगे? पहले पॉपकॉर्न पर एक टैक्स कर लीजिए कम से कम। देखिए, वो कुछ इश्यूज तो आए हैं, कुछ इश्यूज तो आए हैं, उतना सिंपल नहीं रह गया है जिस तरीके से सोचा गया था। उतना सिंपल और उतना जनता के लिए कन्वीनियंट नहीं रह गया है जिस तरीके से सोचा गया। लेकिन उसका दूसरा एंगल भी है। आज जो इतना वेलफेयर का काम हो रहा है, ग्रोथ का काम हो रहा है, ग्रोथ के काम की बात करते हैं, वेलफेयर को छोड़ देते हैं। फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 लाख करोड़ एलोकेट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस बार उम्मीद है एक अच्छी चीज भी बताएं दर्शकों को, 13 लाख करोड़, इस प्रश्न के बहाने वो जवाब देने का मौका मिलेगा, 13 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेट होने की संभावना है। पैसा कहां से आएगा? जीएसटी एक तरीका है। जीएसटी भी कलेक्शन क्या है? जीएसटी को शुरू में कहा जाता था कि ये शायद कामयाब नहीं हो पाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है। लेकिन अब आपको बता दूं, 2 लाख करोड़ क्रॉस जीएसटी कलेक्शन कौन से महीने की? अप्रैल 2024। हर महीने अब इतना कर रहा है, हर महीने कभी 1,70,000 करोड़, कभी 1,80,000 करोड़। तो जो इतना ये जो ग्रोथ का काम हो रहा है, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमने देखा मेट्रोज बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बिजनेसमैन के लिए बना दिया, कॉर्पोरेट के लिए बना दिया। वहां मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशल एंगल भी है। अब अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है, हाईवे बन जाता है, तो कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उनको अपने गांव से दिल्ली पहुंचना है, मुंबई जाना है, जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो बच्चे गांव में रहते थे, उनके गांव से स्कूल कॉलेज तक अच्छी सड़क नहीं थी, अब कनेक्टिविटी आ गई। बच्चे और खासकर हमारी बेटियां, वो कॉलेज स्कूल पहुंच जाती हैं ताकि पढ़ाई हो सके। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत असर डालता है, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन मेरा सिर्फ इतना प्रश्न था कि हम टैक्स को सरल नहीं कर पाए हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और उसको सरल कैसे करेंगे उसका कोई रास्ता अभी दिख भी नहीं रहा है।
एक तो ये चीज थी। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि क्या जीएसटी पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आएगा? इसकी संभावना एकदम छोड़ देनी चाहिए, इसे जीरो कर देना चाहिए, ये सोचना ही बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। वो अल्कोहल से, वो पेट्रोल डीजल से, वो यहीं से पैसा कमा रहे हैं। अगर वो ये भी इनकम का सोर्स बंद हो गया तो राज्य सरकारों के लिए राज्य चलाने, देश चलाने मुश्किल हो जाएंगे। तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा, इसकी उम्मीद आम आदमी को छोड़ देनी चाहिए। क्या आप ये कहेंगे? बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राज्य सरकारों में एक और चीज़, आप जैसे नॉलेजेबल एंकर को वो भी पता होगा कि हमारी बहुत सी राज्य सरकारें बहुत से कर्जे में डूबी हुई हैं। बहुत ज्यादा। कई राज्य सरकारें तो ऐसे हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस कर्जे का ब्याज चुकाने में जो है खत्म हो लग जाता है। हम्म। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, पंजाब से आता हूँ, 80-81 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट हुआ करती थी देश में। गोवा नया राज्य बना तो उसके बाद हम नंबर 2 पे आ गए। लहलहाता खिलखिलाता जो है प्रदेश है मेरा। आज क्या हालत है मेरे स्टेट में? इतनी ज़्यादा जो है डेट आ गया है और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्ट लायबिलिटी। और सिर्फ मेरी स्टेट का बात नहीं, बहुत डेट सी टू स्टेट जीडीपी रेशियो में सबसे खराब पंजाब हालत में, डेट टू जीएसडीपी में 40%। तो अब हो क्या रहा है कि उसका इंटरेस्ट में जो है बहुत सी कमाई लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो कर्जा बार बार उठाती जा रही हैं, मैं यहाँ पे, आपने बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब ये देना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक ऐसा रेगुलेशन आए, लेजिस्लेशन आए कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कितना कर्जा जो है उठा सकती हैं, कितना अभी उनके ऐसा कोई अलाउड नियम है। है या नहीं है? आना चाहिए ऐसा कोई नियम अभी नहीं है। अभी ऐसा मतलब कोई रेगुलेशन राज्य सरकार जितना चाहे उतना कर्ज ले सकती है। हाँ, अभी क्या है, एडवाइजरी है, लेकिन ऐसा रेगुलेशन आना चाहिए। बाय लॉ ये होना चाहिए कि उससे ज्यादा आप लोन ले ही नहीं सकते। मेरा प्रश्न ये था कि पेट्रोल डीजल नहीं आने वाला जीएसटी में, आप मानते नहीं आने वाला? कोई चांस नहीं है? मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मैं तो बार बार जो है ये चीज जो है, मैं आपके साथ हूं। मैं तो चिल्ला चिल्ला के फॉरन में कहता हूं कि मुझे नहीं लगता आने वाला। जब आपके पास मौका था तब आप लेके नहीं आए। भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एजेंडा था, एजेंडे में आ गई थी चीज, और वो भी आपने खुद नहीं डाली थी। एक ऑर्डर आया था कहीं से जिसकी वजह से आपको रखनी पड़ी थी, तब नहीं आपने पास किया, तो कब पास करोगे?